महाराज जी, भोजन के प्रति मेरी लालसा कम ही नहीं हो रही। रोज नए नए व्यंजनों में मेरी रुचि बढ़ती जा रही हाँ, है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये पूरे चराचर जगत को फांसे हुए। किसी को जबान फांसे हुए, किसी को जनेंद्रिय फांसे हुए, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई छूने में, कोई भोगने में। पूरा संसार इसी तो मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन प्रकृति में सदैव लगाए हुए जीव की दुर्गति करता है। वही कोई बलवान है जो भगवान के नाम जप के प्रभाव से, शास्त्रों का स्वाध्याय करके, साधना के प्रभाव से अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों को इन भोगों से हटा के भगवान में लगा दे। भगवान में लगाने से आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, जहाँ दुख का निमेष मात्र नहीं है। आपकी खड़े खड़े खाल उतरवा दी जाए तो भी आप डिग नहीं सकते। वो आत्यंतिक सुख होता है जो भगवान से प्राप्त होता है, वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। ठाकुर हरिदास जी को 22 बाजारों में मार बेतो मार कोड़ो उनके, लेकिन हरि बोल भगवान से जो आनंद प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं प्राप्त होता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। ये मलमूत्रों के द्वारों में सुख है। यहाँ से खा लो, इतने भर के जाने की बात है। यहाँ से गया क्या था कोई मतलब नहीं है। वो फिर तुरंत उल्टी करके देखो तो देखने लायक नहीं रहेगा। अगर 6 घंटे पेट में रुक गया तो दुर्गंधयुक्त मल बन जाएगा। तो हमको उतना ही खाना है जितने से पेट पल जाए, और सात्विक भोजन करने। जबान के स्वाद के लिए खाओगे फंस जाओगे। जबान के स्वाद में, नाना प्रकार के इंद्रियों के विलास में पूरा जगत फंसा हुआ है। अगर भगत भी इसी में फंसा है तो किस बात का भगत है। इसलिए थोड़ा सावधानी तो रखने की जरूरत है। ठाकुर जी को उत्तम उत्तम भोग लगाओ, अच्छे अच्छे पदार्थ बांट दो, रूखा सूखा खा के शरीर से खूब भजन करो, मेहनत करो, धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, भगवान को प्राप्त हो जाओ। अब बुरे आचरणों में जाओगे, जिसकी रसेंद्री बस में नहीं है उसकी कोई इंद्री बस में नहीं हो सकती। 9 इंद्रियां उसके बस में हो जाएंगी, एक इंद्री को बस में कर ले, केवल रसेंद्री को। बहुत दुष्ट है। खाते खाते जीवन, अरे इतना खाने लगते हैं कि मुर्गा मुर्गी बकरा गाय भैंसा सब खाने लगते हैं। नहीं, जबाने का तो स्वाद है। कितना गिरते चले गए कि राक्षस हो गए। बोलो, गाय मुर्गा कुछ भी, कितना लोग भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं जबान के कारण। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी चाट रहे हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। अब उसके आगे आप विचार करके समाज में देख लो संसार का क्या है। मनुष्य जन्म देवत्व के लिए मिला है, उत्तम आनंद के लिए मिला है। 56 प्रकार के भोग ठाकुर जी को लगते हैं, एक से एक सुंदर स्वादिष्ट भोग ठाकुर जी को भोग लगाओ और उतना पाओ जितने से पेट पल जाए। शरीर को ज़्यादा मोटा करने से हमारी दिनचर्या में बाधा आती है, रोग बढ़ते हैं, प्रमाद स्थिति होती है, आलस्य बढ़ता है, भोग बुद्धि बढ़ती है। शरीर को उचित अन्न दो और चर्बी मत बढ़ने दो। थोड़ा व्यायाम करो, दौड़ भाग करो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे। मोटा होना स्वस्थ होना नहीं है। स्वस्थ होने का मतलब यथा योग्य वजन होना, यथा योग्य पेट होना, यथा योग्य आहार विहार होना। तो आपका उठना बैठना सब ठीक रहेगा। एक एक क्रिया करने में परेशान, वो कोई स्वस्थता है? स्वस्थता है कि स्वयं खड़े हो जाओ, स्वयं अपनी दिनचर्या करो। जब तक वृद्धावस्था ना आवे तब तक तुम्हारी कोई सेवा ना करने पावे। ऐसे अपने शरीर को स्वस्थ रखो, तब तो खान पान उचित रहा। अब अच्छी चीज मिली, दवा खा ली, वो चर्बी बढ़ा रही, तो वो किसी काम का नहीं। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कुछ भी, तो महाराज जी देखा जाता है ये महाराज जी हृदय की मलिनता है क्या? क्योंकि महाराज जी जैसे एक ऐसे पवित्र आत्मा होते हैं, जैसे कल ही आप हॉल में एक चीटा था तो आपने बोला इसको बाहर किसी का पैर पड़ जाएगा। एक हृदय ये है और एक हृदय की जिंदा को तल रहे और जिंदा को मार रहे। महाराज जी कैसे हृदय, इनके हृदय मलिन हो चुके हैं। कर्कश कठोर पत्थर हृदय के लोग हैं। इनकी दुर्गति होनी है, इनकी, हाँ, इनकी दुर्गति होनी है। वो तो बहुत निंदनीय लोग हैं। भारत जैसा परम धर्म भी दूसरे देशों का अनुकरण करने के कारण भ्रष्ट होता जा रहा है। अन्य देशों के खान पान, अन्य देशों के भोग विलास का अनुकरण कर रहा है भारत, जबकि सदा से भारत के धर्म का अनुकरण अन्य देशों ने किया है। हमारा धार्मिक देश है, हमारा पवित्र देश है, जहाँ धर्म और पवित्रता है वहीं सब कुछ है। लेकिन अब नए नए बच्चे तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही, अन्य देशों का अनुकरण। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये व्यसन, जो ड्रग्स आदि, ये सब अन्य देशों से अपने देश में पधारा है। ये कोई हमारे देश की न शास्त्र में कहीं लिखा है और न समाज में था। 40 वर्ष पहले ये नहीं था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन ये सब कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं थी।
जवान जवान बच्चे बच्चियां एक साथ पढ़ते थे, कभी कोई गंदी हरकत नहीं थी, जानते ही नहीं थे। अब मोबाइल आ गया, एक छोटे बच्चे से पूरी थ्योरिकल गाथा सुन लो, उससे संसार की पूरी गाथा उसको आती है, पूरा उसको पता है, क्योंकि मोबाइल उसके हाथ में है, जानकारी सब कुछ है। निर्मला यादव जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न रिश्ते पैसा महत्वपूर्ण है, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण है भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा, दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ है। पति पत्नी में विश्वास नहीं रह गया, पवित्र संबंधों में दरार आ रही है, पवित्र संबंधों में विश्वास जा रहा है। तो अगर भगवान का, अध्यात्म का आश्रय नहीं लिया तो कुछ भी हो सकता है, विश्वास करने योग्य कुछ नहीं है। संबंधों की बात पूछी तो आज संबंध, हर संबंध खतरे में है, क्योंकि जब पवित्रता नहीं है तो जहां अध्यात्म नहीं है, जहां भगवान का आश्रय नहीं है, वो बुद्धि कुछ भी कर सकती है। तो ना पैसा महत्वपूर्ण है, न संबंध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है अध्यात्म, भगवान। जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे तब तक खूब पैसा होने पर भी शांत नहीं रहोगे, आनंदित नहीं रहोगे, क्योंकि पापाचरण होगा और पापाचरण का फल दुख होगा, उसे भोगना ही पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसलिए भगवान को महत्व दो। संसार के संबंधों में जो प्रियता है वो भगवान से है। जैसे बेटा बहुत प्रिय है, लेकिन उसके अंदर से भगवान चले जाएं तो कै दिन बेटे के शरीर को रखोगे? उसके शरीर को जला दोगे ना। तो संबंध में प्रियता किससे थी? भगवान से ही। तो संबंध में प्रियता भगवान से ही है। रुपए का जो सुख है वो रुपए में कोई महत्व बुद्धि नहीं, रुपए से विषय भोग मिलते हैं, ये महत्व बुद्धि है। अगर आपको रुपए के सुख की बात कहे तो आपको एक कमरे में बैठा दिया जाए और 500 के नोटों से यहां तक दिया जाए, न पानी न भोजन, आप क्या कहोगे? चिल्ला पड़ोगे कि रुपया हटाओ, हमको 100 रुपया ले जाओ, हमको पानी पिला दो, हमको भोजन दे दो। रुपया किस बात में सुख देता है? उससे विषय सामग्री मिलती है। नहीं, विषय सामग्री ना मिले तो अब 2000 का रुपया आपके पास एक अटैची रख दिया जाए, आपको अच्छा लगेगा क्या? कहोगे हटाओ, बेकार है। क्यों? क्योंकि उससे विषय सामग्री मिलेगी नहीं, अब वो चलता नहीं है। रुपए की प्रियता धन की प्रियता है, उससे विषय सामग्री मिलती है। विषय प्रियता है, शरीर सुख मिलता है। शरीर से अपनापन हो जाना यही अज्ञान है। ये शरीर जो है नष्ट होगा, प्रतिपल नष्ट हो रहा है और एक दिन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि इन शरीर के संबंधों और रुपया में आसक्ति न करके भगवान में आसक्ति करें तो हमारा परम मंगल हो जाएगा। महाराज जी, एक संशय निवृत्ति कर दीजिए। शरीर और शरीर की धर्मपत्नी जो है वो आपके आज्ञा अनुसार नाम जप और सत्संग श्रवण वगैरह और अपना चतुरासी गायन और नियमित कर्तव्य कर्म हर एक घंटे में भगवान को समर्पित करके दिनचर्या कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो हमने आपको मानसिक रूप से गुरु मान रखा है, तो हमारी गति और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है उनकी गति में कोई अंतर आएगा महाराज जी? अब ये तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि आपका लक्ष्य क्या बनेगा, और जो दीक्षा ले चुके उनका लक्ष्य बन चुका है, उनका लक्ष्य बन चुका है प्रिया प्रीतम की दासी भाव। तो अब आपका लक्ष्य क्या बनेगा? हाँ, तो फिर लक्ष्य बन जाने पर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सुंदर करते और बहुत अच्छा है। हरिदास जी महाराज बरसाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, लाडली जी के लिए खूब रोना तड़फना आए, इसके लिए कैसे कृपा होगी? सेवा बन जाए। लाडली जी की सेवा में अगर हमें कहीं सौभाग्य मिले या घर में सेवा विराजमान करें, सेवा से जो प्रीति होती है और प्रीति से रोना आता है, तड़पना आता है, तो अगर हम श्री जी के श्रीअंग सेवा प्रकट, श्री विग्रह सेवा प्राप्त कर ले, और वो भी निष्ठापूर्वक, जैसे जयमल जी निष्ठापूर्वक ठाकुर सेवा करते थे, सेवा में विघ्न न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने नियम लागू कर दिया था कि 10 घड़ी जिस समय में सेवा में जाऊंगा, अगर
उस समय किसी ने किसी भी तरह की सूचना दी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। 10 घड़ी, 1 घड़ी 24 मिनट, तो 10 घड़ी 4 घंटा, 4 घंटा होते हैं। 4 घंटा वो ऐसी सेवा करते थे कि कोई भी उनको सूचना भी नहीं दे सकता था, इतनी सेवा में संलग्नता। अब जहां प्रवेश हुए, ठाकुर जी का पट बंद किया और स्नान श्रृंगार 4 घंटे पूरी तन्मयता पूर्वक सेवा करते, साष्टांग दंडवत करते, और जब बाहर निकलते तब कोई बात कर सकता था। ये माडोर एक राजा, माडोर का राजा था, उनका भाई था, उसके मन में आया कि 4 घंटे कोई सूचना दे नहीं सकता और 4 घंटे में हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो उसने आसो पास जो है जयमल जी की राजधानी को घेर लिया। अब जब ये सूचना पहुंची तो अब किसी की हिम्मत नहीं कि सेवा में वो हैं और जाए, क्योंकि मार डाला जाएगा। तो सबने कि युद्ध करने में तो हम समर्थ है, पर बिना राज आज्ञा के युद्ध कैसे प्रारंभ हो। और जयमल जी का नियम था 4 घंटे कोई सूचना नहीं दे सकता, नहीं तो मारा जाएगा। तो ये हुआ, राजमाता से प्रार्थना की कि आपको नहीं मारेंगे, जो जयमल जी की माँ थी, आप जाके केवल आज्ञा भर ले आओ। तो वो गई और उन्होंने कहा शत्रु पक्ष ने चारों तरफ से राजधानी को घेर लिया है, आप आज्ञा दीजिए क्या किया जाए। तो उनका राम जो करेंगे वो सब भली होगी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, सेवा नहीं रोकी और कहा जो राम करेंगे वो भली ही होगी, भगवान जो करेंगे वो भली ही होगी, जाओ। वो वापस चली गई, तो आज्ञा तो हुई नहीं। तो भगवान ने जब देखा कि मेरे आश्रित इतना मेरी सेवा में संलग्नता, तो स्वयं भगवान राजपूत सिपाही का वेश धर करके जयमल जी के घोड़े पर चढ़े और जा करके युद्ध किया, सबको मूर्छित कर दिया, घायल कर दिया, मारा एक को भी नहीं, सब मूर्छित हो गए बाणों की वर्षा से, सब। अब जयमल जी जब 4 घंटा अपनी सेवा करके निकले, तब उन्होंने कहा हमारा घोड़ा लाओ, मैं अभी शत्रु पक्ष को उत्तर देता हूं। तो घोड़ा हाँफ रहा था और पसीना से लथपथ था। तो उनका ऐसा लग रहा है ये तो बहुत युद्ध करके आ रहा है, ये घोड़ा हाँफ क्यों रहा है हमारा। किसी ने कहा इसका तो कोई पता नहीं, पसीना पसीना घोड़ा। तो दूसरा घोड़ा, राज घोड़े तो बहुत होते हैं, दूसरा घोड़ा मंगाया और जब वहां गए तो सब मूर्छित पड़े। तो जो शत्रु पक्ष का राजा था उसको चेतना दिलाई, जो ही चेतना दिलाई, सो जयमल जी के हाथ जोड़ के कहा मुझे एक बार उस सैनिक के दर्शन करा दो, जो आपका एक सिपाही आया इतना बलवान कि सबको मूर्छित कर गया, मारा किसी को नहीं, और हमको तो बाणों से भी घायल किया और अपने नेत्रों से भी घायल किया। एक बार हमको अपने सिपाही के, श्याम सिपाही के दर्शन करा दो, वो जो श्याम रंग का था। तो जयमल जी ने कहा श्याम रंग का सिपाही। तो उनकी समझ में आया वो तो मेरे भगवान थे जिनकी मैं सेवा में था। लौट के आए, घोड़े की परिक्रमा की, आरती उतारी कि भैया मेरे को तो आज तक दर्शन नहीं हुए, लेकिन तेरे को दर्शन भी हो गए और तेरे को स्पर्श भी प्राप्त हो गया। बार बार घोड़े का आलिंगन किया, घोड़े की आरती उतारी, घोड़े की दंडवत की। तो जब हम भगवान की सेवा में इस तरह तन्मय होते हैं कि हमें कुछ भी हो जाए, हम सेवा से नहीं निकल सकते, तब हमें प्रीति हो जाती है और फिर भगवान बाहर ले लेते हैं। अभी मान लो अगर निष्ठा ना होती तो सूचना हो मिलते कि शत्रु पक्ष ने घेर लिया है, तो सेवा छोड़कर युद्ध के लिए, तो फिर यह घटना थोड़ी घटती। इतनी सेवा में तन्मयता हो कि किसी भी तरह से हम सेवा में विक्षेप ना सहे और लाडली जी से हम तो प्रीति हो जाएगी। फिर जिससे प्रीति हो जाती है उससे प्रगट में मिलने का मन होता है कि एक बार प्रगट में मिले, फिर तड़पना, रोना, सिसकना, यही उसको जीने का रास्ता मिलता है। जो भगवत प्रेमी होता है वो तड़पना, सिसकना, रोना, या तो हम सेवा पर विशेष ध्यान दें। हमारी श्री जी राई की सेवा को मेरु के समान समझती हैं, तो फूल सेवा, श्रृंगार सेवा, पोछा सेवा, सोहनी सेवा। जैसे आप बरसाना में विराजते हैं तो लाडली जी के महल में कुछ न कुछ सेवा लिए, प्रगट में श्री जी ठाकुर जी विराज, घर पे विराज, हाँ, तो फिर उनकी सेवा करो खूब। सेवा में, सेवा से ही प्रीति होती है और प्रीति में ही तड़पना रोना होता है। सेवा
पहले श्री जी लाडली जी का अनुभव होते थे, अब कुछ दिनों से अनुभव हमारे होता है। तो देखो खान पान तो नहीं बिगड़ गया, कोई रसिकों का अपराध मानसिक तो नहीं बन गया। नहीं तो ये तो प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान माने बढ़ना चाहिए, एक रुक क्यों गया, घट क्यों गया? तो दो ही कारण होते हैं, एकदम रुक जाना तो किसी रसिक के प्रति हे भाव भी हो गया तो रुक जाएगा। जैसे हरिराम व्यास जी के हृदय में एक बार कबीर दास जी के प्रति भाव आया कि तो निर्गुणिया संत हैं, निर्गुण निराकार भगवान की उपासना करते हैं, ये निकुंज प्रेम रस ऐसा। तो हरिराम व्यास जी के हृदय की लीला रुक गई जो प्रभु की चलती थी। तब हरिवंश महाप्रभु से कहा, तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा भगवान के किसी लाड़िले का अपराध बन गया, तो उनका ऐसा तो हम क्यों वैष्णव अपराध करेंगे? तो उनका ध्यान करो, तो उनका कबीर दास जी के प्रति ऐसा कहा, बोले यही अपराध बन गया। तो अब कबीर दास जी को रिझाओ, तो यमुना किनारे फिर कली में साचो भक्त कबीर ऐसे पद की रचना करके गायन किया, तो यमुना जी की धारा से कबीर दास जी प्रकट हुए। तो कबीर दास जी ने कहा कि भगवान अलग अलग संतों को अपने नाम रूप लीला धाम का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान उसको रस से वंचित कर देते हैं, सब रस का अधिकारी भक्त होता है, तब वो समझे। तो कहीं किसी संत भक्त वैष्णव के प्रति थोड़ी हमारी मलिन बुद्धि हो जाएगी तो फिर हमारा जो है भाव रुक जाएगा, फिर हमारे चिंतन में कमी आ जाएगी।